बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल लाइव एक्स। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं उस टॉपिक का नाम है 1.1। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स एंड विद दैट द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइंस और साइंस के बाद नेचुरल फ़िलोसफी फर्स्ट पेज ऑफ 9th क्लास हमने उसमें रीड किया था। आज हम जो है नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है 1.1। इसमें इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स भी है और इसके साथ साथ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स भी है। चैप्टर नेम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले ब्रांचेस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि फ़िज़िक्स क्या है। ठीक है, तो फिज़िक्स बाकी ब्रांचेस की तरह फ़िज़िक्स भी एक साइंस की ब्रांच है। हमें पहले पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। साइंस क्या होती है बच्चों? साइंस बेसिकली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो आने वाली इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको हम साइंस कहते हैं। साइंस को हम फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। 3 बेसिकली ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, फिज़िक्स में हम मैटर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर energy. So before studying we should know what is matter. Matter is basically anything that occupies space and having some mass, weight is called matter. ठीक है, what are the basic types of matter? There are basically 3 types of matter. One is solid, other is liquid, and the next one is gas. Okay, then we talk about energy. एनर्जी क्या होती है? देखिए, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी है जिसकी वजह से मैं काम कर रही हूँ। तो बॉडी को काम करने के लिए जो एनर्जी, जो चीज़ चाहिए हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी क्या करती है? किसी भी बॉडी के अंदर उसको काम करने के लिए हेल्पफुल जो है हेल्प करती है। एनर्जी की कितनी कैटेगरीज हैं? डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। ठीक है, इसी तरह साउंड एनर्जी, ठीक हो गया, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सारी क्या है? एनर्जी की टाइप्स हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इन दोनों के अलावा मैटर एनर्जी के अलावा इन दोनों का जो इंटरएक्शन है, मैटर का और एनर्जी का इंटर एक्शन, उसको भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं? उसको भी हम फिज़िक्स की ही ब्रांच में पढ़ते हैं। तो वेरी सिंपल, फिज़िक्स क्या होती है? आप इसको 3 वर्ड्स डेफिनेशन भी कह सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी इन द इंटरेक्शन ऑफ और द रिलेशनशिप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। ओके जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स। सबसे फर्स्ट ब्रांच जो आपकी बुक में गिवन है, साइड फर्स्ट पेज के साइड में एक टेबल बना हुआ है वहाँ पे, तो मैकेनिक्स, उसका क्या नाम है? मैकेनिक्स। देन है हीट, देन साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। बेसिकली वी हैव 9 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। नंबर 1 इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बाद आप नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। एक का नाम है काइनेमेटिक्स, दूसरे का नाम है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स बच्चों, ये दोनों ही मैकेनिक्स की ही ब्रांचेस हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम थोड़ा नॉर्मल स्टडी करते हैं और डायनेमिक्स में हम डीपली स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। तो हमें सबसे पहले जानना ये है कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि कोई भी बॉडी है वो मूव करी है, वो क्यों मूव करी है। ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये सारा हम बच्चों किस में जानते हैं? हम मैकेनिक्स में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि ये गाड़ी है, मूव करिए, आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया इस सारे सिनेरियो में, और वो कितनी स्पीड से वो मूव कर रही थी। ठीक है, स्पीड मीन्स उसकी कितनी वेलोसिटी थी और उसका एक्सेलरेशन कितना था। तो ये जो सारी स्टडी है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक हो गया। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ मोशन। ठीक है, कॉजेज़ मीन्स उसकी रीज़न हमने देखनी है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स हमने पढ़ने हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में, कि रीज़न, इफ़ेक्ट्स, कॉजेज़ एंड द स्टडी ऑफ मोशन, डीप स्टडी ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स।
जी बच्चों, तो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो क्या है, वो है हीट। ठीक है, हीट में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ हीट के बारे में, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। तो हीट को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हीट है क्या। हीट बच्चों बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म है। क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। जैसे लाइट एनर्जी की फॉर्म है, हीट एनर्जी की फॉर्म है, साउंड भी एनर्जी की एक फॉर्म है। तो हीट का जो बिगेस्ट सोर्स है वो कौन है हमारे पास, सन। लाइट और हीट, इन दोनों का जो बिगेस्ट सोर्स है वो हमारे पास सन है। अब नेचर ऑफ हीट, कि हीट कैसे की नेचर क्या है, उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इफ़ेक्ट्स में क्या आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है, वो लेट्स सपोज समर वेकेशंस में जो हीट है उसको डिफरेंटली फील करता है, और इसी तरह विंटर में जो है उसको डिफरेंट फील करता है। ऑब्वियसली समर्स में क्या होता है, हीट ज़्यादा होती है तो हम उसको फील भी ज़्यादा करते हैं। इसी तरह विंटर्स में क्या होता है, हीट कम होती है। ठीक है, तो ये इसके इफ़ेक्ट्स हो गए। उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मोड्स मीन्स किस किस तरीक़ों से जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे मैंने आपको एक कैंडल एग्जांपल के तौर पे बना के दिखाई है कि कैंडल जो है वो क्या है, एक सोर्स ऑफ हीट है। जैसे कि हमारे पास सन, बट सन का जो इफ़ेक्ट है वो बिगर है कंपेरेबल टू दिस कैंडल। तो हीट ऑफ कैंडल जो है वो अगर फर्स्ट स्टूडेंट की बात करें तो ये डिफरेंटली फील करेगा, मीन्स इसको ज़्यादा फील होगी। सेकंड की बात करें तो ये थोड़ा सा कम, और थर्ड तक तो हीट बड़ी रेयरली पहुंचेगी अगर आप कैंडल के सामने इन तीनों ऑब्जर्वर को बिठाएं तो। ठीक हो गया, क्योंकि उसका डिस्टेंस मैक्सिमम है तो हीट जाते हुए क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। इसी तरह इसके थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र हैं हीट के। फर्स्ट है रेडिएशन, देन कन्वेक्शन, देन कंडक्शन। रेडिएशन के थ्रू हीट जा रही है डायरेक्टली, जैसे सन से हम तक पहुंचती है वो रेडिएशंस के थ्रू पहुंचती है। उसके बाद कन्वेक्शन है, जो गैसेस के ज़रिए हीट पहुंचती है। लेट्स सपोज आप अपने जिस रूम में बैठे हुए वहाँ पे अगर हीटर ऑन करें, तो अगर हीटर उस कॉर्नर में ऑन करेंगे तो आपको पूरे रूम जो है थोड़ी देर के बाद गर्म दिखाई देगा, फील होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, गैसेस के थ्रू जो हीट का ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्शन है। देन हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो बच्चों कंडक्शन क्या है, जैसे आप घरों में कुकिंग करते हैं, ठीक है, मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, और मेटल्स के थ्रू हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना कंडक्शन कहलाती है। तो होपफुली मैकेनिक्स और हीट आपको समझ आ गया होगा। मैकेनिक्स मोशन के बारे में, हीट किसके बारे में, हीट के ही बारे में ब्रांच स्टडी करती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम आते हैं थर्ड वन ब्रांच पे। थर्ड वन कौन सी है, साउंड। ठीक है, साउंड, जैसे कि मैं बोल रही हूँ मेरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसी तरह अगर हम इसी क्लास में ही सपोज करें तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करने से। ठीक है, तो वाइब्रेशन से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे आप देखें, एक आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे आदमी है, उसके हाथ में ढोल है, तो क्या करेगा, जब ये इसको बीट करेगा, जब ये इसको क्या करेगा, बीट करेगा ड्रम को, तो क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा साउंड ब्रांच के अंदर हम और क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है। वो हमने देख ली कि वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है किसी भी मीडियम को, वो चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, या गैस मीडियम, इन तीनों में से कोई भी हो। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, कि साउंड जो है वो अगर यहाँ पे ये बीट कर रहा है तो सेकंड कोई अगर यहाँ पे स्टूडेंट है या कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है या तीसरा बैठा हुआ है, वहाँ तक ये किस तरह ट्रेवल करेगी साउंड। ठीक है, तो यहाँ से जाते हुए यहाँ तक क्या उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क पड़ेगा, या उसकी साउंड की जो वेव्स हैं वो क्या लीनियर वेव्स होंगी, या उसकी वेव्स जो हैं वो इस तरह जिगजैग होंगी। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं साउंड का। ठीक है, साउंड ब्रांच में प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। ठीक हो गया, वही बात होगी, डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे कैसे वो ट्रेवल करेगी, क्या हम उसको जो है फर्दर उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, एरिया बढ़ाने से साउंड ज़्यादा होगी या कम होगी, वगैरह वगैरह। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ साउंड। देखिए, आप डेली लाइफ में एक वर्ड सुनते होंगे, अल्ट्रासाउंड्स। तो व्हाट आर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड बेसिकली वो साउंड्स होती हैं जो हम सुन नहीं सकते। अल्ट्रा मीन मैक्सिमम एनर्जी, तो ऐसी साउंड जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होती है, अल्ट्रासाउंड, और उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसके अलावा हमारे जितने भी बिग सिटीज़ है उसमें साउंड का प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करते हैं, साउंड क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन भी क्रिएट करता है ना। जैसे हमारी गाड़ियाँ, ट्रैफिक जितना रोड पे ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा साउंड होगी, पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जाएगी साउंड भी उतनी इंक्रीज़ होगी। तो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हमारी डेली लाइफ भी क्या होती है, जी स्टूडेंट्स, तो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है लाइट। ठीक है,
तो लाइट में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, लाइट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि लाइट क्या है। लाइट एक पार्टिकल फोटोन जो है उसकी वजह से ट्रेवल करता है और हम तक पहुंचता है, ठीक है। तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट अगेन क्या है, सन है। लाइट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट का जो दूसरा नेम है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट्स, ठीक हो गया, लाइट इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कितने मिनट में कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर सकती है और इसके जो यूजेस हैं वो क्या हैं। इसके अलावा वर्किंग जो है इंस्ट्रूमेंट हैं हमारी डेली लाइफ में, उसको भी हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, लाइट में। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारी आई साइड वीक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ग्लासेस लेते हैं, ठीक है। तो ग्लासेस किस वजह से हमें मिली, ड्यू टू लाइट, ठीक है। लाइट को स्टडी करने की वजह से, क्योंकि हमारी आई के अंदर जो आई बॉल के अंदर एक छोटा सा लेंस है वो किस पे वर्क करता है, लाइट के ऊपर वर्क करता है। अगर लाइट ना हो तो हमें नज़र नहीं आता। इसी तरह आप माइक्रोस्कोप देख लें, अगर आप टेलीस्कोप देख लें, तो ये सारे किस पे वर्क करते हैं, लाइट पे। तो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है जिस तरह चार्जेस हैं, दो तरह के हमारे पास चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन चार्जेस की मोशन की वजह से, ठीक है, चार्जेस की मोशन की वजह से जो हमारे पास एक टाइप आती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम किसकी स्टडी करते हैं, चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट में फॉर एग्जांपल किस तरह हम स्टडी करेंगे, जब भी चार्ज रेस्ट में होता है तो आपने याद रख लेना है वो स्टैटिक एनर्जी होती है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर आप कॉम्बिंग करें, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक गर्ल है, वो क्या कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है। तो कॉम्बिंग करने के बाद अगर वो उस कॉम्ब को पीसेस ऑफ पेपर्स के करीब लाएगी तो वो अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है जब चार्जेस रेस्ट में थे। इस तरह जब चार्जेस मोशन में होते हैं किसी भी वायर के अंदर, क्योंकि चार्जेस मोशन में कब होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में कब होते हैं, जब आपके पास कोई भी मेटल होती है तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। इस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों जब भी कोई चार्ज मूव करता है किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी वायर के अंदर, तो उसका एक एक्सटर्नल इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। जैसे हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करी अराउंड द सन, ठीक है, तो स्पिनिंग मोशन भी करी और ऑर्बिटल भी। इस वजह से हमारी अर्थ का भी एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ मटेरियल्स, कुछ मेटल्स भी इस तरह की होती हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मोस्टली जो आयरन है, आयरन और इसी तरह के नेक्स्ट जो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके बाद है एटॉमिक फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स में हमारे पास क्या है बच्चों, एटॉमिक फिजिक्स एक वर्ड एटम से मिल के निकला है। एटम जो है वो बहुत पुराने ज़माने में, तकरीबन 150-200 साल पहले, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा जाता था। फिर ऐसे से जैसे स्टडीज़ होती गई, ठीक है, तो हमें पता चला एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, उसके अंदर न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्दर भी हमें पता चला कि पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, ठीक हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स को देखना कि लेट्स सपोज अगर हाइड्रोजन है तो उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसी तरह अगर हम हीलियम देखें, लिथियम देखें, चैप्टर 3 के अंदर आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जिसमें इसकी डिटेल स्टडी बताई होगी। अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में हम एटॉमिक बॉम्ब जिस तरह हमने बनाया तो वो एटम की स्टडी से बनाया, जिसके अंदर ट्रमेंडियस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने लिथियम का ड्रॉ किया है। लिथियम का यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 फर्स्ट ऑर्बिट में और एक सेकंड ऑर्बिट में। ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, दिस इज न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक हो गया। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। इन न्यूक्लियर फिजिक्स वी स्टडी अबाउट न्यूक्लाई। न्यूक्लियर क्या है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इसकी फर्दर स्टडी कि न्यूक्लियर बिहेव किस तरह करता है, उसके अंदर पार्टिकल्स का नंबर कितना है, ये सारी स्टडीज़ हम किस में करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो बच्चों लास्ट हमारे पास है सेकंड लास्ट प्लाज्मा फिजिक्स, 8th ब्रांच। तो प्लाज्मा फिजिक्स में हमारे पास क्या है, प्लाज्मा, अभी तक हमने कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा नहीं पढ़ा था। तो प्लाज्मा क्या होता है, जब हम किसी गैस का टेम्परेचर हाई करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, एक लास्ट एंड फोर्थ
स्टेट ऑफ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर बनता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली आयनिक स्टेट होता है, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जब आप उसको हीट करेंगे तो गैस के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक फ्लूइड। उस आयनिक फ्लूइड आयंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे यूनिवर्स में भी सबसे ज़्यादा क्या है, प्लाज्मा है। स्टार्स में प्लाज्मा है, सन में प्लाज्मा है, इसी तरह आप आपके घरों में ट्यूबलाइट्स यूज़ होती हैं वो भी प्लाज्मा की ही एक कैटेगरी है, ठीक है। किस तरह आयंस प्रोड्यूस होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कहाँ कहाँ हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो ये सारी स्टडी प्लाज्मा फिजिक्स में होती है। होपफुली यू गॉट इट, ठीक हो गया। उसके बाद है जियो फिजिक्स। बच्चों जियो का मतलब होता है ज़मीन, मीन्स अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसके बारे में स्टडी कि उसकी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसका टेम्परेचर किस तरह का है, इंटरनल के बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसका टेम्परेचर, उसमें कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, उसके बाद लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर के जो है क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या जो है उसमें मेटल्स कौन सी हैं, तो ये सारी अर्थ के बारे में, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, जियो फिज़िक्स। तो लास्टली हम रिपीट कर देते हैं समरी। हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें मैटर, एनर्जी और इसके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा कि फिज़िक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें मैटर, एनर्जी और उसका इंटरेक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिक्स क्या है, मोशन के बारे में स्टडी। उसके बाद हीट है, हीट के बारे में स्टडी। उसके बाद साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो हमने साउंड में पढ़ा। फोर्थ वन थी लाइट, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके इंस्ट्रूमेंट लाइट वाले किस तरह वर्क करते हैं, उसकी सारी स्टडी हमने लाइट में पढ़ी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसके बारे में पढ़ा, चार्जेस रेस्ट में किस तरह बिहेव करते हैं, मोशन में, और मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ उसका क्या रिलेशन है। लास्ट हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। एटम की स्टडी एटॉमिक फिजिक्स कहलाती है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उसके बाद इंटरनली इसका सारा बिहेवियर जो हम पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स हमें क्या बताती है, न्यूक्लियाई के बारे में, एटम के न्यूक्लियस के बारे में डीप स्टडी। इससे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह भी बनाए, इसको स्टडी करके फिशन फ्यूजन करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत थोड़ी एनर्जी से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। प्लाज्मा फिजिक्स हमने प्लाज्मा पढ़ा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये प्लाज्मा फिजिक्स जो है ये MCQ भी आता है बच्चों, ये व्हाट इज़ प्लाज्मा फिजिक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और MCQ भी आता है। व्हाट इज़ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड व्हाट इज़ प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था जियो फिजिक्स। होपफुली आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपके लिए हेल्प करेगी। किसी और टॉपिक पर अगर बनानी है वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।